पुणे शहर में आज मेरा लास्ट दिन और आज मैं जा रहा हूँ घर को। सुबह सुबह बच्चों की तैयारी हो गई स्कूल जाने की, दूध पीते हुए। आप क्या पी रहे हो? बॉर्नविटा नहीं डाला? नहीं पसंद? बॉर्नविटा नहीं पसंद? बहुत बढ़िया। यहाँ बिना बॉर्नविटा के पिया भी नहीं जाता। सही है। बच्चों की तैयारी हो गई स्कूल जाने की। दर्शना दीदी इनको तैयार कर रहे हैं और फिर इनको भेजेंगे स्कूल। नहीं, रोते रोते नहीं जाएंगी नहीं। चलो भाई, मिलते हैं जल्दी। ओके, बाय बाय। ये ज्वार का डोसा। ज्वार का डोसा। बच्चों की टिफिन में दिया। तो आज यहाँ पर दीदी बना रही हैं ज्वार का डोसा और ये बन रही है इसमें क्या? तुरई की सब्जी। ये जो भी निकाला था वही था ना? वही। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? दोड़का। दोड़का, जिसको हम तुरई बोलते हैं। तो ये उसकी सब्जी बन रही है और ये इसका बैटर। इसमें बहुत सारा धनिया दिख रहा है, हरा वाला। हमारे घर का खाना है ना, इसमें धनिया कम यानी चलता ही नहीं है। धनिया के बिना हम खाना नहीं। धनिया, पीनट के बगैर, कोकोनट के बगैर। और ये जीराची पाउडर। कौन सा पाउडर? जीरा पाउडर तो अच्छा, आप लोग भी यूज करते हो। हाँ, हम लोग भी पीनट पाउडर, दाण्याचं कूट बोलते हैं और वाटण बोलते हैं। वो वाटण उसको दिखाओ। वाटिंग क्या? दिखाती हूँ। हरा धनिया, यहाँ पर देखो कोकोनट, इतना सारा बना के रखा हुआ है। हरा धनिया, कोकोनट, अदरक, लहसुन का पेस्ट है ये। इसको बोलते क्या है? इसको वाटण बोलते हैं तो वाटण। मराठी में। तो इसको हम बना के ही रखते हैं और जो सब्जी भी बनी है उसमें 1-2 स्पून चला गया है। ओके। ये मिर्च का अचार बना है, इसमें अभी फोड़नी डालनी है। लोग टुकड़े करके मिर्च का अचार बनाते हैं, लेकिन मैं उसको ठेचा या ग्राइंड करके बनाती हूँ तो ये वेस्ट नहीं होता। लोग पूरी मिर्ची खाते नहीं है ना, फिर हाँ, वेस्ट कर देते हैं। तो ये वेस्ट नहीं होगा। थोड़ा इसको पानी छूटेगा, यानी थोड़ा पतला होगा ये। अभी हम नाश्ता कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर ये जो अचार है ना, ये हमारे पहाड़ों में जो नींबू होता है तो उसका अचार है। ये बड़ा वाला जो नींबू रहता है एकदम येलो, तो उसका अचार बनाया गया है यहाँ पर। इतनी दूर नींबू हमारे वहाँ होता है लेकिन अचार पुणे में है इसका। और ये इसको क्या बोलते हैं? यह लस्सी जैसा है, दही में शक्कर है। अच्छा, गाढ़ी लस्सी है। तो साथ ही यहाँ पर ना ये है चकली। तो हर खाने के साथ लगभग इसको खाया जाता है। पापड़, चकली, सारी चीज़ें। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। दीदी अभी जा रही है ऑफिस और मैं जा रहा हूँ वापस। और इनको ना कभी टाइम नहीं होता गाइस, कभी भी नहीं। तो 2 मिनट बात करने का भी टाइम नहीं है भाई। नहीं यार, बात करेंगे। काका लोग और इधर आ गए हैं काका जी। काका कैसे हो? सब बढ़िया। तो अभी जैसे कि आज मुझे वापस जाना है पुणे से दिल्ली की तरफ को, तो अभी मैं और दीदी जा रहे हैं दीदी के ऑफिस तक और देन फिर वहाँ से मैं फ़्लाइट ले लूँगा आगे जाके, मतलब एयरपोर्ट चला जाऊँगा। तो दीदी हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम करते हैं और साथ ही पुणे में तो खैर करते ही हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी करते हैं। अभिलाषा समिति के वुमेन एम्पावरमेंट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आप थोड़ा सा बताइए। मैं एडवोकेट प्राजक्ता भिडे, अभिलाषा समिति उत्तराखंड की वुमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट की राष्ट्रीय निदेशक। पुष्कर करायक जी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको अपील करती हूँ कि हम हुनर सिखाते हैं, हम हैंड एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं और इसके फ्री किट्स बांटते हैं। और फिर हम हर एक गांव में जो ये क्लस्टर में आना चाहता है हमारे, तो उनके ग्रुप को, जो ग्रुप वो तैयार करते हैं, तो उनके ग्रुप को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और उनको क्लस्टर में ज्वाइन करा के लेते हैं। और फिर उसी क्लस्टर से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, जैसे कि कुर्तीज़ है, ड्रेस मटेरियल्स है, फ्रेम्स है, पिलो कवर्स है, पाउचेस है, ट्रेज है, सर्विंग ट्रेज से लेके टी कोस्टर्स से लेके बहुत अच्छी अच्छी डायरीज, फाइल्स सब हैंड एम्ब्रॉयडरी से बनता है। तो मैं
जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको अपील करती हूँ कि आपके गांव के जो भी कोई महिलाओं के ग्रुप को ये क्लस्टर में ज्वाइन होना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। पुष्कर जी आपको ये ब्लॉग या वीडियो में हमारा नंबर दे देंगे। इसी के साथ हम शिक्षा में बहुत काम कर रहे हैं। डीडी हाट में हमारा अभिलाषा एकेडमी करके स्कूल है, वहाँ मैं पैट्रन हूँ। और हम संविधान करते हैं, यानी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ऑनलाइन हम बुला के ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। इस 9th और 10th जुलाई को मैंने भाषण प्रतियोगिता और इंटर स्कूल भाषण प्रतियोगिता और ड्राइंग कंपटीशन रखी है। स्वर्गीय तारा दत्त गुरुनानक जी के स्मरण में ड्राइंग कंपटीशन है। स्वर्गीय भावसाहब भिड़े जो मेरे खुद के दादाजी थे, तो उनके स्मरणार्थ हमने भाषण प्रतियोगिता रखी है। तो बच्चे बहुत अच्छी संख्या में उसमें प्रतिभाग ले रहे हैं। और हुनर जो भी है तो बच्चों तक हुनर सिखाने की हम कोशिश करते हैं। हम CSR फंड में ये बहुत सारा काम करते हैं। हम भाग्यशाली है कि ऐसे बहुत सारे डोनर्स हैं जो आगे आके हमें डोनेशंस दे रहे हैं, और हम वो डोनेशन का पूरा ट्रांसपेरेंसी से काम करके बच्चों तक, पहाड़ी महिलाओं तक सुविधा लेके जाने में सहयोग करते हैं। आप सबको मैं ये माध्यम से बता रही हूँ कि उत्तराखंड में टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है। तो यहाँ शेफ्स, कुक्स, होम स्टेज, इनको अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो ये बड़ी मात्रा में रोजगार पा सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन खुद होम स्टे का ट्रेनिंग करती हूँ, कलनरी आर्ट्स का ट्रेनिंग करवाती हूँ। मैंने खुद एक 13 दिन का हैंड्स ऑन सर्टिफिकेशन कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसका बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया है। तो जो भी यूथ्स है, जो भी अचानक करियर चेंज करना चाहता है, जो कोई स्कूल ड्रॉप आउट्स है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, तो ये कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हमने कोई प्री क्वालिफिकेशन एजुकेशन का इसमें नहीं रखा है। ये पूरा हैंड्स ऑन कोर्स है। तो जिसको भी ये कोर्स करना है वो हमें जुट जाए और मुझे कांटेक्ट करे। तो इसमें हमने 66 रेसिपीज हम सिखाते हैं, और टेबल पोंछने से लेकर डेजर्ट तक पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल का ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, कॉपी किताब देख के जिसको डर लगता है, तो ये बच्चे सच में ये ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा एक है जिसको सिरेमिक पॉटरी सीखनी है, तो ये भी हम चालू कर रहे हैं अभी, सिरेमिक पॉटरी का भी। दूसरा एक जो वुमेन एम्पावरमेंट का काम चलता है, तो हम महिला दिन में अच्छे जो काम कर रहे हैं महिलाएं, जो एडवर्स कंडीशंस से आके खुद एक पायोनियर है और एक प्रेरणा स्थान बन गए, ऐसी महिलाओं को हम ऑनर करते हैं। पहाड़ में जिसके भी पास अच्छा एक्सपर्ट है, जो बाहर से सीख के आया होगा या खुद डेवलप किया होगा, तो वो हमें कांटेक्ट करें। हम उन्हें भी अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देंगे। पहाड़ की जो चीज़ें हैं, जैसे दालें है, पीसी न्यून है, फल है, जो भी पहाड़ का फेमस है लोगों में या फेमस नहीं है और हमें फेमस करना है, तो वो भी लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनके लिए भी अच्छा सा मार्केट उत्तराखंड से बाहर और इंडिया के बाहर हम बना रहे हैं। ऐसी चीज़ें अभी बन रही है। दूसरा मेरा खुद का फूड प्रोडक्शन है, पौलोमी फूड्स करके। मेनली वो पहाड़ की महिलाओं के लिए रोजगार देने के लिए ही मैंने वो फूड प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसका डीडी हाट में भी प्रोडक्शन होता है। और ये महिलाएं, अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला है या गांव की कोई भी महिला अगर इसमें जुड़ जाए, तो वो भी ऑनलाइन सेल कर सकती है और प्रोडक्शन हब में भी वो आ सकती है। तो ये जो अभिलाषा का काम है, हम पर्यावरण में काम करते हैं, पौधारोपण करते हैं। हमारे पौधारोपण के मेंटोर दिनेश गुरुरानी जी हैं। तो जिसको भी हमारे काम के साथ जुड़ना है, तो मैं उन सबको अपील करती हूँ, क्योंकि मैं लगातार 36 ईयर्स से कुमाऊं डिवीजन में आती रही ट्रेकिंग के लिए या घूमने के लिए। मुझे इस मिट्टी के प्रति बहुत लगाव है, इन लोगों के प्रति बहुत प्यार है। तो पहाड़ की जो एडवर्स कंडीशंस हैं, वो मैं लगातार देखते आ रही हूँ। तो मैं सिर्फ घूमने आना नहीं चाहती हूँ, अभी मैं पहाड़ का एक हिस्सा बन गई हूँ। तो मुझे पहाड़ के लिए सच में कुछ करना है, और मैंने ये काम 3-4 साल पहले चालू किया है। दूसरा जो सोवेनियर्स है उत्तराखंड के, वो रेजिन में मैंने बनाए हैं। तो जिसको भी वो सीखना है, उसका बिजनेस करना है, तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। एक जो है पहाड़ी नींबू, जो बहुत बड़ा होता है, जिसको चूग भी बोला जाता है। और एक है सी बख्तौन, जिसको
हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है। तो ये जब मैंने दोनों चीज़ें देखी तो मैंने इसके प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आप सबको पता है कि हम टमाटो केचप हर रोज़ इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, उसमें टमाटर रहता ही नहीं है। लेकिन ये जो सीबकथॉर्न है, इसके तो हेल्थ बेनिफिट्स पूरी दुनिया जानती है आजकल। और चूक भी, उसके जो छिलका होता है ऊपर का, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो मैंने इस चीज़ का जैम कहो या खट्टा मीठा अचार बोलो या उसका सॉस बोलो, ये हमने तैयार किया है। जिसके भी पास इसका ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है और हाई एल्टीट्यूड के जो भी लोग ये सुन रहे हैं, तो अगर आपके यहाँ सीबकथॉर्न का हार्वेस्टिंग होता है तो आप लोग भी मुझे कांटेक्ट करें। हम इसके क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपको सिखाएंगे और ये भी हम मार्केट में लेके आ रहे हैं। धन्यवाद। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दीदी के ऑफिस में। अब दीदी यहाँ से अपने ऑफिस में चले जाएंगे और हम चलेंगे एयरपोर्ट को। चलो दोबारा आना, हाँ, बी इन टच। बाय। ठीक है, 1 घंटा लगेगा, वरना मैं अंदर लेके जाती आपको। 1-1.5 घंटा तो लगने वाला। हाँ लग जाएगा। बाय। चलो ओके बाय। बाय। चले काका। ये तो छोटी बारिश है, अगर ज्यादा बारिश है तो फिर तो वाट लगे। पता पूरे में अगर जरा सा बारिश हो जाती है ना तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, मतलब घूमने के पर्पज से। और इतना ट्रैफिक है आज, 7 से 8 किलोमीटर पार करने में हमें ज़्यादा 1.25 घंटा के आसपास लगा है, मतलब 1.25 घंटे से ज़्यादा ही हो गया है टाइम। तो 7-8 किलोमीटर में इतना समय लग गया और यही हाल आजकल कैंची धाम का है। तो आज तो क्या गजब का ट्रैफिक, और ट्रैफिक इसलिए भी है क्योंकि लोग, जैसे अगर हमें इस तरफ को जाना है तो ये आगे दाजू एक ऐसे, उधर से एक गाड़ी वाला इधर को आ रहा होगा, तो इस वजह से ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। तो अब मैं और काका जाएंगे एयरपोर्ट और देन फिर काका इधर ही आएंगे वापस, तो फिर काका वापस इधर ही आएंगे। तो अगली बार काका से उत्तराखंड में ही मिलना होगा अभी जल्दी। ठीक है गाइस, चलिए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और काका हमें यहाँ छोड़ने के लाए। ओके काका, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो अब काका यहाँ से आगे को जाएंगे और हम चलेंगे आगे की सफ़र के लिए। ये है मेरा बैग छोटा सा, और अभी मुझे 1 बजे अंदर पहुंचना है। तो अभी टाइम है 12:10 हो रहे हैं। चलो काका मिलते हैं। चलिए गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ अंदर एयरपोर्ट पर, और ये है एयरपोर्ट अंदर। तो टिकट लेकर के तो मैं आ चुका हूँ अभी अंदर। यहाँ पर कुछ अलग प्रोसेस है, जैसा आपका दिल्ली में था वैसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग है। लेकिन ये मेरा फर्स्ट अनुभव है और अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ फ़्लाइट पे, और अभी अंदर बैठ रहे हैं। और यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है। एयर इंडिया सामने लगी हुई है, इंडिगो ये लगी हुई है। अभी हम लोग फ़्लाइट से उतर गए हैं और अब हम जाएंगे बाई बस, जहाँ से बसें लगी हुई हैं। ये है दिल्ली एयरपोर्ट। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बैग ना कुछ इस तरह से आते हैं, देखो। तो यहाँ से अपना बैग रिसीव करो और चलते रहो वापस।
तो गाइस अभी लगभग 7 बजे मैं घर पहुंच चुका हूं। एक तो आज फ्लाइट बहुत लेट हो गई थी, मतलब डिले हो गया था 1 घंटा। और फिर एयरपोर्ट पे ना बैग वाला जो काउंटर था वो मिसिंग हो गया था। मैं एयर इंडिया की लाइन पर लगा था, फिर उसके बाद सतारा, देन फिर पुणे वाली लाइन थी, तो मैं पीछे वाली लाइन में इंतज़ार कर रहा था बैग लेने का। और जबकि वो बैग दूसरी वाली लाइन में था, ये कन्फ्यूज़न था। लेकिन बहुत कुछ सीख गया इस बीच में कि कैसा होता है एयरपोर्ट में, कैसा होता है फ्लाइट में। जो भी रहा, मतलब एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छा रहा। बाकी पुणे का ट्रिप भी अच्छा रहा। अभी फ़िलहाल घर पहुंचा हूं और भूख लग रही है, तो खाना खाते हैं अभी थोड़ी देर में, और फिर थके हुए भी तो आराम करता हूं। आज कहीं नहीं जाना बाकी।